दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते खतरे के मद्देनजर अब तुर्की, पाकिस्तान और चीन भी इस साजिश में शामिल है। इस बात का खुलासा हो गया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक चीन और पाकिस्तान और तुर्की के नकाबपोश चेहरे का पर्दाफाश हो गया है। और आखिर क्यों ये देश अफगानिस्तान के अंदर अपना प्रभुत्व देखना चाह रहे हैं, इसके बारे में भी खुलासा हो गया है। दोस्तों, जो देश बाहरी तौर पर यह बोल रहे हैं कि वे अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं, असल में वही देश अफगानिस्तान में हिंसा के मुख्य कारण और तालिबान को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। दोस्तों, ये तीनों ही देश अफगानिस्तान में अपना अलग अलग तरीके से फायदा देख रहे हैं, जिसका एक बड़ा रिपोर्ट सामने आ गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देश इन्हें रोकने के लिए आपातकालीन मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जहां एक और अमेरिका और भारत में आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो बीच में इजराइल भी शामिल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन आतंकियों से लड़ने में इजराइल का अनुभव सबसे ज्यादा है और वह इन दहशतगर्दों को मौत की नींद सुलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, विस्फोटक खबर आ रही है। अब इजराइल से एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें चीन, पाकिस्तान और तुर्की की मंसूबों का साफ साफ पता चला है। आखिर जानेंगे कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। साथ ही दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जल्द से जल्द शांति हो। यह बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों उस पर अब गिद्ध भटकने लगे हैं, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से तेजी से हो रही वापसी के बीच यहां अब अपने हितों के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तिकड़ी तेजी से सक्रिय हो रही है। तालिबान के तेजी से काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है। वह अमेरिका और पश्चिमी देशों का सहयोगी देश बन शांति प्रयासों का नाटक कर रहा था। अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पाकिस्तान को खराब आर्थिक स्थिति में अमेरिकी सुरक्षा कवच की जरूरत है। ऐसी स्थिति में वह चीन और तुर्की के साथ भी आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में विदेशी मामलों की जानकार फेबियन बार्सट ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी नीति में परिवर्तन इस साल जून में ही करना शुरू कर दिया था, जब उसने कहा था कि वह अमेरिका को सैन्य अड्डे के लिए अपनी भूमि नहीं देगा। हाल ही में तालिबान ने चीन की उन चिंताओं को भी कम कर दिया है, जिसमें उसका मानना है कि तालिबान शासन में अफगानिस्तानी उइगरों की संगठन पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM का केंद्र बन जाएगा। यह संगठन सिंजियांग में सक्रिय है। वहीं पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तुर्की की इस तिकड़ी में शामिल होकर अपना लाभ देख रहा है। उसे लगता है कि वह मुस्लिम देशों का नेतृत्व कर सकेगा। तुर्की पहले से ही अपने देश में उइगर मुसलमानों को निशाना बनाकर चीन का प्रिय बन गया है। चीन भी अमेरिकी सेना के जाने से आई शून्यता को अपनी मौजूदगी से भरना चाहता है। इन तीनों ही देशों की अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर भी नजर बनी हुई है। उधर जम्मू कश्मीर के स्तंभकार फारूक गादरबली ने ट्वीट करके कहा कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान का सहयोग करके इस क्षेत्र की शांति को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। गादरबली पीस एंड जस्टिस फोरम के संस्थापक भी है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि कैसे ये तीनों देश गिद्ध की तरह अफगानिस्तान पर भटकने लगे हैं और अपने अपने फायदे के लिए वहां पर तांडव मचाना शुरू कर दिया है। जैसा कि दोस्तों तालिबान को ये सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जिस प्रकार की हिंसा अफगानिस्तान के अंदर फैली है, उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ है। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दोस्तों भारत और अमेरिका को बड़े कदम उठाना चाहिए? क्या दोस्तों अब इजराइल को भी इस मामले के अंदर कूच करनी होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तालिबान को फटकनी देने के लिए अब अमेरिका और भारत ने खूनी खेल रचना शुरू कर दिया है और एक बहुत ही बड़ी रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो तालिबान अफगानिस्तान के 90% भूभाग पर कब्जे का दावा करता है और अफगानिस्तान के सारे व्यापारिक रास्तों को अपने कब्जे में ले रहा है, उस तालिबान से निपटने के लिए अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर एक बड़ा काम करने जा रहा है। दोस्तों, दुनिया की दो महाशक्तियां एक साथ आ गई है, तो तालिबान का क्या हाल होगा वह हम अंदाज नहीं लगा सकते। दोस्तों, तालिबान अब बहुत ही जल्द नस्तो नाबूद होने वाला है और इसके पीछे जो आएगा चीन और पाकिस्तान, उसको भी दिल का दौरा पड़ने वाला है। दोस्तों, इन लोगों ने सोचा ही नहीं था कि अमेरिका और भारत अफगानिस्तान के लिए साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अगस्त लास्ट तक आपको पता है कि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी होनी है, लेकिन उससे पहले भी अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिकी सरकार में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरा रातों रात होने जा रहा है। और ये यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं होने वाली है,
इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा और रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत दोस्तों तालिबान को लेकर रणनीति एक अहम मुद्दा है और दूसरा चीन से निपटने के लिए भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना भी एक विशेष मुद्दा है, जिस पर बातचीत के जरिए मुद्दे का हल निकाला जाएगा। दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका और भारत मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, जिसमें अमेरिकी सेना भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेस बनाने वाली है, ताकि वे चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों पर करीबी से नजर रख सके और भारत के साथ के लिए हमेशा हरदम तैयार रह सके। हालांकि दोस्तों ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे भारतीय वीर जवानों के लिए कमेंट में हमेशा की तरह जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों क्या अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत अमेरिका का साथ तालिबान के लिए बड़ा खतरा है? आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ने से यहाँ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबानी आतंकी देश में आए दिन हिंसा व खूनी खेल खेल रहे हैं। तालिबान का दावा है कि उसके लड़ाकों ने अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इधर अफगान सेना लगातार अपने इलाके को तालिबानियों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। देश में फैली अशांति के बीच विदेश विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह भारतीय नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। ऐसे में वे अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता हासिल करने के तरीकों पर भी चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि दोस्तों ब्लिंकन अगले सप्ताह अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और इंडो पैसिफिक जुड़ाव और साझा क्षेत्रीय सुरक्षा हितों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दक्षिणी और मध्य एशियाई मामलों के कार्यवाहक सहायक सचिव डीन थॉमसन ने कहा कि हमारे भारतीय भागीदारों के साथ हमारी द्विपक्षीय चर्चा हमारी सुरक्षा, रक्षा, साइबर और आतंकवाद विरोधी सहयोग के विस्तार पर केंद्रित होगी। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर हम अफगानिस्तान में न्याय संगत और टिकाऊ शांति का समर्थन करने के अपने प्रयासों पर चर्चा करने का इरादा रखते हैं। अफगानिस्तान के सभी पड़ोसियों और इस क्षेत्र के देशों को एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान में रुचि है, जिसे केवल एक बातचीत के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जो 40 सालों के संघर्ष को समाप्त करता है। बेशक भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार है और हम अफगानिस्तान में शांति और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए भारत की साझा प्रतिबद्धता का स्वागत करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये साफ हो गया है कि अब अमेरिका और भारत तालिबान के लिए बहुत ही बड़ी रणनीति बनाने वाले हैं, जो आने वाले समय में हम सबको पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय भी जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार तालिबान अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान की तिकड़ी के आगे झुक गया है। अब तालिबान ने मान लिया है कि वे आगे इस युद्ध को जारी नहीं रख सकता है और बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है।